ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग विगत कई पाठों से 24 गुणों के अंतर्गत जो अंतिम 24वां गुण है संस्कार, उसको देख रहे थे। मूल ग्रंथ उसकी पदकृत्य और न्यायबोधिनी के अनुसार तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था। पदकृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत अच्छे और सुंदर लक्षण उसमें भी आए। और न्यायबोधिनी में भी मुख्य रूप से भावना का बहुत अच्छे से विचार किया गया। तो उन सब टीकाओं को देखने के बाद इसी के साथ हम लोगों का गुण निरूपण हो गया। 24 गुणों का निरूपण हम लोगों ने कर दिया। तो 7 पदार्थों में जो सबसे पहला पदार्थ था द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन 9 द्रव्यों का निरूपण करने के पश्चात दूसरा जो पदार्थ था गुण, उसका निरूपण किया। गुण में भी 24 गुण आए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि। बुद्धि का बहुत विस्तृत सांगोपांग निरूपण आचार्य ने किया। बुद्धि के बाद सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म और संस्कार, ये 24 गुणों का निरूपण हो गया। इसी के साथ दूसरा पदार्थ भी हम लोगों ने गुण को भी देख लिया। अब गुण के पश्चात अनंतर तीसरा पदार्थ आ रहा था कर्म। वो कर्म कितने प्रकार के हैं वो हम लोगों ने उद्देश्य प्रकरण में देख ही लिया था कि 5 कर्म हैं, पंचकर्माणि। कौन कौन? तो वहाँ पर परिगणन भी कर दिया। उत्क्षेपणा, पक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म होते हैं, है ना। जितने भी दुनिया के कर्म हैं वो 5 ही कर्म में, 5 में ही सभी आ जाते हैं, पंचकर्माणि। अब उस कर्म पदार्थ का यहाँ पर अच्छे से निरूपण, यहाँ पर लक्षण वगैरह बता करके 5 प्रकार के जो कर्म है उनका भी लक्षण बता करके अब यहाँ पर निरूपण करने जा रहे हैं। तो वही ग्रंथ आया। देखिए क्या आ रहा है। चलनात्मकम कर्म, है ना। कर्म का स्वरूप बता दिया। भैया कर्म कहते किसको है? वहाँ तो उद्देश्य प्रकरण में आपने केवल और केवल परिगणन किया कि 5 कर्म होते हैं और उनके नाम बता दिए, लेकिन कर्म किसको कहते हैं तो उसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। चलनात्मकम कर्म, चलनात्मक जो है वही कर्म है। चलनात्मक मतलब चलन स्वरूप। अरे चलनम आत्मा यस्य, है ना। आत्मा मतलब स्वरूप। चलनम आत्मा बराबर स्वरूपम यस्य, चलन है स्वरूप जिसका। तो चलनात्मक ही कर्म है। चलनात्मक, चलन स्वरूप ही कर्म होता है। कोई भी कर्म है तो वो चलनात्मक ही होता है। तो चलनात्मकम कर्म, तो ये कर्म का यहाँ पर स्वरूप बता दिया। आया कि नहीं? कर्म का और भी लक्षण अभी टीका ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, और भी लक्षण अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सामान्य कर्म का स्वरूप बताया। चलनात्मकम कर्म, चलन स्वरूप ही कर्म होता है। कोई भी कर्म हो, चाहे उत्क्षेपण हो, अपक्षेपण हो, आकुंचन हो, प्रसारण हो, चाहे गमन हो, चाहे और भी अन्य कोई भी जितने भी क्रिया है, सब 5 के अंतर्गत सब आई गए, इसलिए 5 का नाम लेना पर्याप्त है। तो ये जो 5 कर्म है वो सब चलनात्मक है, चलन स्वरूप है। आया कि नहीं? चलन सामान्य है, आया कि नहीं? तो चलन स्वरूप कर्म होता है। इस तरह से यहाँ पर कर्म का स्वरूप बता दिया। अब उसके बाद अन्नम भट्ट जी क्या कर रहे हैं? वो जो कर्म है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है।
उत्क्षेपण आदि के भेद से। तो अब उन एक एक भेदों का स्वरूप बता रहे, लक्षण बता रहे हैं कि उत्क्षेपण किसको कहते हैं, अपक्षेपण किसको कहते हैं, आकुंचन, प्रसारण और गमन किसको कहते हैं। एक एक कर्म को, पांचों कर्मों को एक एक करके अब बता रहे हैं विशेष रूप से। आया कि नहीं आया? ये चलनात्मकम कर्म करके तो कर्म सामान्य का स्वरूप बताया है ना, लेकिन अब एक एक विशेष का निरूपण करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए भाई, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। आया कि नहीं? उत्क्षेपण किसको कहते हैं, उत्क्षेपण कर्म किसको कहते हैं? तो ऊर्ध्व देश संयोग हेतु। ऊर्ध्व देश, ऊपर का जो देश है, ऊर्ध्व देश है, उसके साथ संयोग जो होगा किसी पदार्थ का, उस संयोग का हेतु जो कर्म है उसी को उत्क्षेपण कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, ऊपर फेंकने की जो क्रिया है ना, आप सीधा एकदम पहले हिंदी से समझ लीजिए, उसके बाद फिर उसके लक्षण को भी घटा देंगे। वो जो ऊपर फेंकना है, ऊपर फेंकने की कोई चीज़ें, मान लीजिए बॉल है, गेंद है, तो उसको फेंकते हैं ना ऊपर की साइड में, तो वो जो ऊपर फेंकना की जो क्रिया है उसी को उत्क्षेपण कहते हैं। आया कि नहीं आया? होता क्या है, जैसे किसी गेंद को आप ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो गेंद यहाँ से ऊपर जाएगी और उस गेंद का ऊर्ध्व देश के साथ संयोग होगा। क्या होगा? ऊर्ध्व देश के साथ, ऊपर का जो देश है, ऊपरी देश जो है, उसके साथ उस गेंद का क्या हो जाएगा? संयोग होगा। आया कि नहीं? तो ऊर्ध्व देश जो ऊर्ध्व देश के साथ जो संयोग हुआ वो गेंद आदि का हुआ कि नहीं हुआ? तो वो ऊर्ध्व देश संयोग का हेतु कौन है, कारण कौन है? तो ये उत्क्षेपण क्रिया, ऊपर फेंकने की ये जो क्रिया है वही क्रिया उसका हेतु है। समझ में आई? अरे गेंद को उत्क्षेपण नहीं कहेंगे, है ना, ऊर्ध्व देश को नहीं कह रहे। वो गेंद को ऊपर फेंकने से क्या हुआ? वो गेंद का ऊर्ध्व देश के साथ, उस बॉल का ऊर्ध्व देश के साथ संयोग हुआ। उस संयोग का हेतुभूत जो कर्म है ना, कौन है वो कर्म? वो आपने ऐसे ऊपर फेंका तभी ना उस ऊर्ध्व देश के साथ संयोग हुआ। ऐसे हाथ में पकड़ के रहते तो ऊर्ध्व देश के साथ संयोग नहीं ना होता, तब तो हाथ के साथ ही संयोग बना रहता। तो ऊर्ध्व देश के साथ संयोग का जो हेतु कर्म हुआ, कौन कर्म हुआ? ऊपर फेंकने की क्रिया, उसी को उत्क्षेपण कहते हैं। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। आया कि नहीं? लक्षण के रूप में भी बोलना हो तो बोल सकते हैं, ऊर्ध्व देश संयोग हेतुत्वम उत्क्षेपणस्य लक्षणम। आया कि नहीं? उत्क्षेपण किसको कहते हैं? तो ऊपर फेंकना, यदि सीधा यदि कहना हो, ऊपर फेंकने की जो क्रिया है, कर्म है, उसी को उत्क्षेपण संस्कृत में उत्क्षेपण कहते हैं। आया कि नहीं? उसी का कितना अच्छे से स्वरूप बताया, वरना कैसे समझाया जाए उत्क्षेपण किसको कहते हैं। लेकिन बढ़िया से इन्होंने लक्षण बता करके बता दिया। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, ये हो गया उत्क्षेपण। अब कौन आ रहा है दूसरे नंबर का? अपक्षेपण। अपक्षेपण किसको कहते हैं? तो अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, है ना। अपक्षेपण कर्म, अपक्षेपण क्रिया किसको कहते हैं? तो अधोदेश संयोग हेतु, वहाँ ऊर्ध्व देश संयोग हेतु था, यहाँ अधोदेश संयोग हेतु मतलब नीचे फेंकना। किसी चीज़ को आप नीचे फेंकेंगे, है ना, तो वहाँ पर उस वस्तु का क्या होगा? अधोदेश के साथ संयोग होगा। तो उस अधोदेश के, अधोवर्ती देश के साथ जो संयोग हुआ, उस संयोग को नहीं कह रहे, उस संयोग का जो हेतु क्रिया है ना, वो संयोग किस क्रिया के, किस कर्म के कारण हुआ? नीचे फेंकने की क्रिया के कारण हुआ। तो वो जो नीचे फेंकने की जो क्रिया है उसी को अपक्षेपण कहते हैं। आया कि नहीं? अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, अधोदेश के साथ जो संयोग हुआ उस संयोग का हेतु, कारण, जो कारणीभूत जो कर्म है उसी को अपक्षेपण कहते हैं। आया कि नहीं? तो वही अपक्षेपण हो गया। सरल ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। लक्षण बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? अधोदेश संयोग हेतुत्वम अपक्षेपणस्य लक्षणम। ठीक हुआ? चलिए, इसके बाद क्या आया? नंबर 3 का 2 देख लिए, कौन कौन? उत्क्षेपण और अपक्षेपण। अब आया आकुंचन। आकुंचन किसको कहते हैं भैया? तो कहा शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। शरीर सन्निकृष्ट जो देश है ना, उसमें देखिए उत्क्षेपण में ऊर्ध्व देश लिया था,
अपक्षेपण में अधोदेश के साथ संयोग बताया था, है ना। यहाँ कह रहे शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु, शरीर के सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट मतलब समीपवर्ती जो देश है उसके साथ संयोग होता है, तो उस संयोग का हेतु जो कर्म है उसको आकुंचन कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ बिखरी हुई पड़ी है, मोटे मोटे से एक बार में समझ लीजिए, है ना। तो बिखरी चीज़ कुछ पड़ी हुई है तो आप उसको समेटते हैं, तो समेटेंगे उस चीज़ों को तो क्या होगा, शरीर के समीपवर्ती जो देश है उसके साथ उसका संयोग होगा कि नहीं होगा। तो शरीर सन्निकृष्ट मतलब समीपवर्ती, शरीर के समीपवर्ती जो देश है उसके साथ संयोग जो हुआ उन पदार्थों का, उन वस्तुओं का, उस संयोग का हेतु कौन हुआ, कौन सा कर्म हुआ। तो ऐसे ये जो बटोरने की, इकट्ठा करने वाली जो क्रिया थी वो क्रिया ही ना उस संयोग का हेतु बनी। तो उस बटोरने की, समेटने की, है ना, इकट्ठा करने की जो वो क्रिया है उस क्रिया को ही आकुंचन कहते हैं। समझ में आया, ध्यान से, है ना, इसमें उलझना नहीं है, एकदम सरल है। शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु, शरीर के समीपवर्ती जो देश है उसके साथ जो संयोग होगा, किसका, अरे वो बिखरी हुई वस्तु को आप ऐसे समेटेंगे तो शरीर के समीपवर्ती देश के साथ संयोग हो जाएगा। तो उस संयोग का जो हेतु कारण हुआ, कौन सी क्रिया कारण हुई, तो ऐसे बटोरने की, इकट्ठा करने की जो क्रिया हुई वही आकुंचन कहलाता है। आयक ने, इसलिए आकुंचन को सीधे सीधे लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं कि बटोरना, इकट्ठा करना, है ना, समेटना, इस तरह से आकुंचन को कह देते हैं। तो वही है, लक्षण से भी समझ में आया कि नहीं आया। शरीर सन्निकृष्ट देश संयोग, देश नहीं लिखा है लेकिन समझ के रखिएगा, वही कहना चाह रहे हैं। शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, आया कि नहीं। प्रसारण क्या है, तो प्रसारण मतलब फैलाना, तो उसी को देखिए लक्षण से भी बता रहे हैं, है ना। प्रसारण तो समझ ही रहे हैं, प्रसारण कर देना, प्रसारित कर देना, फैला देना। कोई चीज़ है मान लीजिए तो उसको फैला दिए, है ना, खिलौने हैं, कुछ भी चीज़ है तो उसको फैला दिए। छोटे बच्चे भी करते हैं ना, कुछ खाने की चीज़ हो तो पूरे में फैला देते हैं। तो वो जो उसी को कहते हैं प्रसारण, तो उसी को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, शरीर का जो, शरीर से जो विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट मतलब दूरवर्ती, सन्निकृष्ट मतलब समीपवर्ती, विप्रकृष्ट मतलब दूरवर्ती। तो शरीर से दूरवर्ती जो देश है उसके साथ संयोग का जो हेतु है वो प्रसारण है। आया कि नहीं, अरे वो फैलाएगा वस्तुओं को, तो शरीर से दूरवर्ती जो देश है उसके साथ ही ना संयोग हुआ उन वस्तुओं का, उन पदार्थों का, है ना। मान लीजिए चॉकलेट है खाने की, उसको फैला दिया, खाने की कोई और चीज़ थी उसको फैला दिया, खिलौने थे उसको फैला दिया। तो फैला देने से क्या हो जाएगा, शरीर से विप्रकृष्ट जो देश है ना, दूरवर्ती जो देश है उसके साथ संयोग हो गया कि नहीं हो गया, उन खिलौने आदि का, चॉकलेट आदि का। तो वो जो संयोग हुआ उस संयोग का हेतु कारण कौन सा कर्म हुआ, तो वो जो फैलाना की क्रिया की वही कारण है, उसी को हम प्रसारण कहते हैं। बैठ गई बात। शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, सरल थे, है ना। अरे सब में संयोग हेतु आ रहा है, संयोग के ही हेतु है सभी कर्म। आया कि नहीं, संयोग हेतु सब में आ रहा है, बस वो संयोग में अंतर कर रहे, किसके साथ संयोग, कहीं कह रहे ऊर्ध्व देश के साथ संयोग, कहीं कह रहे अधो देश के साथ संयोग, कहीं कह रहे शरीर के समीपवर्ती देश के साथ संयोग, कहीं कह रहे शरीर के दूरवर्ती देश के साथ संयोग, है ना। लेकिन है उन संयोग का हेतु वो क्रिया ही है, कर्म ही है, वो कर्म हो जाएंगे। तो वो देश को लेकर के नाम बोल करके ही लक्षण बोलना पड़ेगा। संयोग हेतु त्वम उत्क्षेपण से लक्षण हम करेंगे तो संयोग का हेतु तो बाकी भी सब है, तो उन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए वो सब जोड़ना ही है। अपने से आप लोगों को पदकृत्य ऊपर ऊपर से समझ में आ ही रहा होगा, समझ के रखिएगा। चलिए यही है, सरल है। बैठ गई बात। एक बार ग्रंथ बोल लिया जाए। क्या कहा, चलनात्मकम कर्म ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचनम, शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। यहाँ तक प्रसारण तक देख लिए। प्रसारण के बाद अच्छा एक और कर्म है, क्या कर्म है, गमन, पांचवा। अरे गमन आया था, उत्क्षेपणा अपक्षेपणा कुंजन प्रसारण गमनानी। गमन किसको कहते हैं भैया, गमन किसको कहते हैं,
तो उसके लिए बताया अन्यत सर्वम गमनम, इन चारों को छोड़ करके अन्य जितना भी कर्म है वो सब गमन है। आया कि नहीं? इन उत्क्षेपणादि चार जो है, कौन कौन? उत्क्षेपण ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे फेंकना, है ना, आकुंचन समेटना बटोरना, प्रसारण फैलाना, ये जो चार प्रकार के कर्म मतलब क्रियाएं बताई, उन चारों से अन्य जितना भी कर्म है दुनिया में, जितनी भी क्रियाएं होती है, उस अन्यत सर्वम गमनम, वो सब गमन के अंतर्गत आती है, वो सब गमन के अंतर्गत आई है। तो अन्यत सर्वम गमनम मतलब इन चारों से भिन्न होते हुए जो कर्म है वो सब गमन है। आया कि नहीं? यही ना इसका लक्षण आ जाएगा। इन उत्क्षेपण आदि से भिन्न हो और कर्म हो तो वो सब गमन है। अन्यत सर्वम गमनम, आया ना? अन्यत सर्वम कर्म, ये जोड़िएगा, कर्म नहीं जोड़ेंगे तो अन्यत सर्वम मतलब इन चारों को छोड़ के अन्य तो घटपट आदि भी हो जाएंगे, वो थोड़ी ना गमन क्रिया कहलाएंगे। अरे घट तो द्रव्य ना है बाबा, कर्म कहाँ है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अन्यत सर्वम कर्म, ये अपने से जोड़े रहिएगा। अन्यत सर्वम कर्म गमनम, इन चार को उत्क्षेपण आदि चारों को छोड़ करके अन्य जितना भी कर्म है वो सब गमन के अंतर्गत आता है। आया कि नहीं? चलिए यही बात ध्यान रखिएगा, अन्यत सर्वम गमनम। वहाँ मुक्तावली आदि पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ पर शंका उठाई है कि आपने पंचकर्माणि कह दिया, उत्क्षेपणा अपक्षेपणा कुंजन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि, तो 5 कर्म क्यों कह दिए? अरे इन 5 के अतिरिक्त भी तो बहुत सारे कर्म होते हैं, भ्रमणम रेचनम स्यंदनम ऊर्ध्वज्वलनम, है ना, और तिर्यक गमनम, ये सब भी तो कर्म है। अरे भ्रमण भी तो एक कर्म है। भ्रमण मतलब जैसे अश्वादि जो चक्राकार रूप में भ्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं भ्रमण, है ना, चक्राकार रूप में घूमते हैं तो उसको कहते हैं भ्रमण। तो भ्रमण भी तो अलग हुआ, वो कहाँ उत्क्षेपण है? अरे ऊर्ध्वदेश के साथ संयोग ये सब नहीं ना हो रहा है, उत्क्षेपण नहीं है, अपक्षेपण नहीं है, आकुंचन नहीं है, प्रसारण नहीं है, गमन भी नहीं है। अरे गमन तो हम समझ रहे हैं कि वो से सीधा सीधा जाए तो गमन समझ रहे हैं, सामान्य रूप से ऐसा समझ के प्रश्न किया गया। आया कि नहीं? कि भाई ये जो भ्रमण है मतलब अश्वादि का चक्राकार रूप में घूमना, ये भ्रमण भी तो 5 से अलग हो गया। तो कैसे कह दिया आपने 5 ही कर्म है? ऐसे ही अन्य और भी कर्म, जैसे भ्रमण हो गए, रेचन, भ्रमणम रेचनम, रेचन भी कर्म है। रेचन किसको कहते हैं? रेचन कौन सा कर्म हुआ है? तो जैसे पक्षी आदि गगन से उतरते हैं ना जमीन पर, है ना, तो गगन से जो जमीन पर धरती पर पृथ्वी पर जो उनका नीचे उतरते हैं, है ना, नीचे आते हैं दाना चुगने के लिए, चाहे पानी पीने के लिए, चाहे जिस किसी भी कारण जमीन पर आते हैं, तो वो जो क्रिया हुई आकाश से धरती पर आने वाली क्रिया, उसको कहते हैं रेचन। तो ये भी तो अलग हुआ, रेचन भी तो अलग कर्म है। फिर भ्रमणम रेचनम स्यंदनम, स्यंदन, अरे पानी बहता है कि नहीं बहता है? जैसे गंगा जी बह रही है, अभी यहाँ 1 गिलास पानी गिरा दिया जाए तो पानी भी बहेगा कि नहीं बहेगा? तो वो जो जल की गति है, उसी को, जल का जो बहना है उसी को कहते हैं स्यंदनम। फिर ऊर्ध्वज्वलनम, ये भी अलग कर्म है। अरे अग्नि आग जलाते हैं तो ऊपर की ओर उसकी गति होती है कि नहीं होती? ऊर्ध्वज्वलनम, ये भी कर्म है। ऐसे ही तिर्यक गमनम, तिर्यक गमन भी कर्म है। तिर्यक गमन किसको कहते हैं? कौन सा? अरे वायु चलता है कि नहीं चलता, हवा चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, तो वो तिर्यक गमनम। तो ये सब भी क्या है? कर्म है। तो कैसे ये सब कौन कौन? भ्रमणम रेचनम स्यंदनम ऊर्ध्वज्वलनम तिर्यक गमनम, ये सब अतिरिक्त कर्म होने पर भी आपने कैसे कह दिया कि पंचकर्माणि, 5 ही कर्म है? अरे और भी बहुत सारे कर्म है, आया कि नहीं? तो वो भी गिनाना चाहिए, कैसे पंचकर्माणि कह दिया? ये शंका वहाँ पर की और उसका समाधान भी दिया कि गमनादेव लभ्यते, वो सब गमन के अंतर्गत ही आ जाता है। चाहे चक्र चारों ओर घूमता है तो वो भी गति ही है, गमन ही है ना। फिर पक्षी ऊपर से नीचे उतरता है, आकाश गगन से पृथ्वी पर आता है ना, भूमि पर अवतरण करता है, उतरता है, तो वो भी गति ही है, गमन ही है, तो गमन के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही
और क्या बताए, भ्रमणम रेचनम स्यंदनम, जल का बहना जो है ना, स्यंदन जो है बहना है तो वो भी गति ही है। ऐसे ही ऊर्ध्वज्वलनम, वह्नि की ऊपर की ओर जलना है, ऊपर की ओर वो गति ही है, वह्नि की गति ही है, वो तो गमन के अंतर्गत आ गए। ऐसे ही तिर्यक गमनम, वायु का टेढ़ा मेला, उसमें तो गमन आ ही रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चलना, तो वो भी गमन के अंतर्गत आ गया। इस तरह से दुनिया की ओर जितनी भी क्रिया है उत्क्षेपण आदि चार को छोड़ करके, ये जोड़े रहिएगा, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण, इन चारों को छोड़ करके वो जितनी भी क्रिया है सब गमनादेव लभ्यते। वहाँ मुक्तावली में श्लोक ही कारिका ही आई है क्या, भ्रमणम रेचनम स्यंदनोर्ध्वज्वलनमेव च तिर्यगमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते। यही कारिका है, बहुत सुंदर है, देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर देखिए अन्नम भट्ट जी की विद्वत्ता, अन्यत सर्वम गमनम, इतनी सी पंक्ति के द्वारा कह दिया कि अन्य जो कर्म है, उत्क्षेपणादि चारों से भिन्न जो कर्म है वो सब गमनम गमनादेव लभ्यते। वो कारिका का आशय यहाँ पर एक छोटी सी पंक्ति के द्वारा बता दिया। बैठ गए बात, चलिए तो यही है अन्यत सर्वम गमनम। ये हो गया आपका कर्म का निरूपण मूल ग्रंथ में। अब इसकी टीका देखी जाए, पदकृत्य को देखा जाए, क्या है भैया पदकृत्यकार क्या कह रहे हैं। तो चलनेति प्रतिक्रिया है ना, चलनात्मकम कर्म, उसका प्रतीक लेके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म। कर्म का देखिए लक्षण बता रहे हैं, बहुत सुंदर लक्षण है, बार बार आता है, कर्म का बहुत प्रसिद्ध लक्षण है। कर्म किसको कहते हैं, संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म, संयोग से जो भिन्न हो और संयोग का असमवायी कारण हो। तीन प्रकार के कारण थे ना, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो संयोग का जो असमवायी कारण है, संयोग से भिन्न हो और संयोग का असमवायी कारण हो, वही कर्म है, वही क्रिया है। आया कि नहीं, बहुत सुंदर लक्षण है, इसको समझे, ध्यान से समझा जाए। आया कि नहीं आया, पहले ऐसे ही सामान्य रूप से समझ लीजिए कि संयोग से जो भिन्न हो और संयोग का असमवायी कारण हो, समवायी नहीं, निमित्त भी नहीं, असमवायी, संयोगा समवायी कारणम कर्म। बैठ गया, तो ये कर्म सामान्य का लक्षण हो गया है ना, कर्म का लक्षण है, कर्म सामान्य का, विशेष का, कर्म विशेष का उत्क्षेपण आदि का लक्षण नहीं कर रहे, कर्म सामान्य का लक्षण है सभी कर्मों का, है ना, उत्क्षेपण, प्रक्षेपण, कुंचन, प्रसारण, गमन, ये कर्म सामान्य का ये लक्षण हो जाएगा। अब इस लक्षण को ध्यान से समझा जाए, लेकिन इसको समझने से पहले एक बात विचार याद करिए, हमने आपको पूर्व के पाठ में पढ़ाया भी है, जब हम लोग संयोग को गुणों के निरूपण के अंतर्गत जब संयोग नामक गुण का निरूपण कर रहे थे, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग नवद्रव्य वृत्ति ही आया था ना ग्रंथ, वो पढ़ाते समय उस प्रसंग में आपको एक चीज़ बताए थे, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। संयोग जो है वो तीन प्रकार का होता है, बताए थे, कोई नई बात नहीं है, आप लोगों के लिए जानते ही होगी, बस एक बार स्मरण कर लीजिए। वो संयोग तीन प्रकार का होता है ना, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। बस एक बार इन तीनों संयोगों को ध्यान में रखिए तो फटाक से यहाँ का भी अच्छे से आंजस्य न लक्षण, कर्म का लक्षण समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं, आप कहेंगे गुरुजी कर्म का लक्षण चल रहा है, संयोग कहाँ से उठा के ले आए, लेकिन यहाँ संयोग का देखो, संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम, आ रहा है ना, संयोग से भिन्न हो, संयोग का असमवायी कारण हो, ये आ रहा है। तो पहले संयोग को एक बार ध्यान दे दो, उसके बाद कर्म का लक्षण तब हम समझे। तो क्या कह रहे थे, संयोग तीन प्रकार का होता है, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। अन्यतर कर्मज संयोग किसको कहते हैं, है ना, जैसे उदाहरण के रूप में वहाँ दिया, श्येन शैल संयोग, श्येन शैल संयोग। श्येन किसको कहते हैं, श्येन मतलब बाज पक्षी, है ना, और शैल किसको कहते हैं, पर्वत को कहते हैं। तो जैसे बाज पक्षी है उड़ करके आता है और वो शैल पर्वत पर बैठता है, तो संयोग होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ पर जो वो संयोग हुआ
किसका किसका? शेन यानी कि बाज पक्षी का, और शैल यानी कि पर्वत का, है ना, गिरी का, पर्वत का, वो दोनों का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? ये संयोग ध्यान दीजिए आप, ये वो पर्वत और वो पक्षी, उन दोनों ने क्रिया की तो संयोग हुआ, कि दोनों में से अन्यतर ने कर्म किया, क्रिया की तो संयोग हुआ? इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो देखो, पर्वत में तो कोई क्रिया हुई नहीं थी, पर्वत तो अपनी जगह ऐसे ही था, स्थिर था, है ना, जड़वत है, तो उसमें तो कुछ क्रिया नहीं। यहाँ अन्यतर में कर्म हुआ, है ना, क्रिया जो हुई वो अन्यतर, दोनों में से जिन दोनों का संयोग हुआ उन दोनों में से किसी एक में क्रिया हुई। किस में? पक्षी में, शेन में। शेन में जो क्रिया हुई उस क्रिया से यहाँ पर क्या हुआ? संयोग हुआ। तो यह अन्यतर कर्मज संयोग कहलाएगा। अन्यतर में कर्म हुआ, क्रिया हुई, और उस कर्म से क्या हुआ? संयोग हुआ। तो कर्मज, कर्म से होने वाला, है ना, कर्म से उत्पन्न होने वाला, तो अन्यतर कर्मज संयोग इसको कहा जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही दूसरा है उभय कर्मज। अब नाम से ही समझ में आ जाएगा कि चीज, जो दोनों चीज़ों का संयोग हुआ तो दोनों में क्रिया हुई। आया कि नहीं? वो दोनों में क्या हुई? क्रिया हुई। जैसे उदाहरण के तौर पे रख लो, मेषयोः संयोगः। दो मेष होते हैं, मेष यानी भेड़, दो भेड़ होते हैं, ऐसे जब झगड़ते हैं तो दोनों दौड़ के आते हैं कि नहीं आते हैं, और ऐसे टकराते हैं अपना, तो संयोग होता है। तो वहाँ उभय में कर्म हुआ, ये भी दौड़ के आया, ये भी दौड़ के आया, उभय में कर्म हुआ। उभय जिन दोनों का संयोग हो रहा है उन दोनों में पहले कर्म हुआ, और उस कर्म से क्या हुआ? संयोग हुआ उन दोनों मेषों का। तो मेषयोः संयोगः, दोनों मेषों का जो संयोग है वो उभय कर्मज, उभय में जो कर्म था उन कर्म से उत्पन्न होने वाला संयोग कहलाएगा। आया कि नहीं? वहाँ शेन शैल संयोग जो था वो अन्यतर कर्मज है, वहाँ पर्वत में कोई क्रिया नहीं हुई थी, वहाँ अन्यतर में एक में ही केवल शेन में ही, बाज पक्षी में ही केवल क्रिया हुई। आया कि नहीं? तो शेन शैल संयोग वो तो अन्यतर कर्मज हो जाएगा। और मेषयोः संयोगः जो है वो संयोग उभय कर्मज संयोग हो जाएगा। और इसके अलावा भी एक तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, संयोग। कौन? संयोगज संयोग, संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग, है ना। पहले वाले दोनों तो कर्म से उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन ये तीसरा वाला जो संयोग है वो संयोग से उत्पन्न होता है, संयोगज संयोग। इसका उदाहरण क्या है ना? तो देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे ये हाथ से इस पुस्तक को हमने छुआ, जैसे पुस्तक है, ठीक है ना, ये हाथ से हस्त और पुस्तक का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये जरा दिमाग लगा, ये हस्त और पुस्तक का जो संयोग हुआ ये कौन सा संयोग कहलाएगा? है ना, पहले दोनों में से ही कोई आएगा। बताइए, पुस्तक ऐसे ही अपना स्थिर है, आया कि नहीं? हस्त में क्रिया हुई और उस क्रिया से हस्त पुस्तक का संयोग हुआ, ये कौन सा संयोग कहलाएगा? हस्त पुस्तक संयोग कौन सा संयोग कहलाएगा? ये अन्यतर कर्मज कहलाएगा, क्योंकि पुस्तक तो अपनी जगह पे स्थिर है, यहीं पर पड़ा है बेंच के ऊपर, हाथ में क्रिया हुई और उस क्रिया से यहाँ पर हस्त के साथ क्या हुआ? क्षम्यताम, पुस्तक के साथ उस हाथ का संयोग हुआ, तो ये अन्यतर कर्मज संयोग के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, हस्त पुस्तक संयोग जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो अन्यतर कर्मज है। आया कि नहीं आया? लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब हमको संयोग का उदाहरण अभी देखना है। तो हस्त पुस्तक जो संयोग हुआ, अब हाथ का पुस्तक के साथ में क्रिया हुई, उस क्रिया से हस्त पुस्तक संयोग हो गया, ये तो हस्त पुस्तक संयोग अन्यतर कर्मज हुआ। यहाँ तक बात ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हाथ का पुस्तक के साथ जो संयोग हुआ उससे क्या हुआ? शरीर का पुस्तक के साथ भी तो संयोग हो गया, काय पुस्तक संयोग भी तो हो गया, काय यानी शरीर, तो शरीर पुस्तक संयोग, काय पुस्तक संयोग हुआ कि नहीं हुआ? ये काय पुस्तक संयोग किससे हुआ? इसके ऊपर ध्यान दीजिए, काय पुस्तक संयोग किसके द्वारा हुआ? तो अब काय पुस्तक संयोग के लिए तो कोई क्रिया से नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो काय पुस्तक संयोग है वो संयोगज संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोगज संयोग, संयोग से होने वाला संयोग, है ना। कौन से संयोग से कौन सा संयोग हुआ? अरे, हस्त पुस्तक के संयोग से शरीर पुस्तक संयोग हो गया, तो शरीर पुस्तक संयोग को
हम संयोगज संयोग कहेंगे। आया कि नहीं? संयोग से उत्पन्न वाले होने वाला संयोग कौन सा? शरीर पुस्तक संयोग। कौन से संयोग से उत्पन्न हो रहा है? कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? अरे हस्त पुस्तक संयोग से हो रहा है। अच्छा, हस्त पुस्तक संयोग किससे हो रहा है? तो वो तो अन्यतर कर्म से हो रहा है, हाथ की क्रिया से हो रहा है। हाथ में क्रिया हुई, उस क्रिया से हुआ, तो उसमें नहीं। संयोग का उदाहरण क्या होगा? तो कभी मत बोल दीजिएगा हस्त पुस्तक संयोग। अरे हस्त पुस्तक संयोग तो अन्यतर कर्मज होगा। संयोग का उदाहरण क्या होगा? काय पुस्तक संयोग, शरीर पुस्तक संयोग, ये होगा। समझ में आई बात? चलिए, ये 3 प्रकार के संयोग होते हैं, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज संयोग। तीनों ध्यान में रहेंगे। एक एक बार उदाहरण बोल दीजिए। कोई पूछे अन्यतर कर्मज संयोग कौन सा है? तो शेन शैल संयोग। कोई कहे उभय कर्मज संयोग कौन सा है? तो मेषयोः संयोग। कोई पूछे संयोगज संयोग कौन सा है? तो शरीर पुस्तक संयोग। चाहे काय पुस्तक संयोग, काय कहो शरीर कहो एक ही बात है। तो काय पुस्तक संयोग, ये संयोगज संयोग होगा। आया कि नहीं आया? बैठ गए बात? एकदम साफ है, बस इसको ध्यान में रखिए। अब आइए, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, बस एक बार खाली स्मरण करा दिए। अब यहाँ पर हम लोगों को मुख्य रूप से जो कर्म का लक्षण देखना था, कर्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं। तो यहाँ पर पदकृत्यकार ने बताया, संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम। संयोग से जो भिन्न हो, है ना, और संयोग का असमवायी कारण हो। संयोग का असमवायी कारण, इसे उसको मुख्य रूप से समझना है। संयोग भिन्न तो सरल है, संयोग से जो भिन्न हो उसमें कौन बड़ी बात है ना। संयोगा समवायी कारणम, संयोग का जो असमवायी कारण होता है वही कर्म है, वही क्रिया है। तो देखो, संयोग का असमवायी कारण कौन होगा? देखिए आप अपने से, जैसे अभी जो उदाहरण में लिए थे संयोग, उसी को देख लीजिए। जैसे पहला वाला कौन था? शेन शैल संयोग हुआ था ना। अरे पक्षी पर्वत संयोग, शेन शैल दोनों बार बोलने में दिक्कत होती हो तो पक्षी पर्वत संयोग ये बोल दीजिए। पक्षी पर्वत का जो संयोग हो रहा था, वो संयोग किसके कारण हुआ? अरे पक्षी में क्रिया हुई तभी ना, पक्षी उड़ता उड़ता वहाँ आया तभी ना जाकर के पक्षी पर्वत का संयोग हुआ। तो पक्षी पर्वत जो संयोग है वो किससे हुआ? कर्म के कारण हुआ ना। वो कर्म वहाँ पर जो हो रहा है पक्षी में, वो क्या है? उस संयोग का असमवायी कारण बन जाता है। आया कि नहीं आया? असमवायी कारण होता है ना। संयोग तो हुआ, पक्षी पर्वत का जो संयोग हुआ वो संयोग तो कार्य है, उसका असमवायी कारण कर्म हुआ, क्रिया हुई, पक्षीगत जो क्रिया है वो उसका असमवायी कारण हुआ। अब असमवायी कारण हमारे कह देने से तो नहीं हो जाएगा, लक्षण से घटाना पड़ेगा, है ना। लक्षण से घटाना पड़ेगा। तो असमवायी कारण किसको कहते हैं? हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। असमवायी कारण किसको कहते हैं? 2 लक्षण आए थे, हमको दोनों की अभी ज़रूरत नहीं है। जो प्रथम असमवायी कारण का लक्षण था, कार्येण सह एकस्मिन्नर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम, इसी प्रथम वाले कार्येण सह वाले लक्षण की ही जरूरत है यहाँ पर। तो कार्य के साथ जो एक जगह रहे, समवाय संबंधी न रहे और कारण भी हो, वो असमवायी कारण होता है। आया कि नहीं? समवायी कारण तो पता ही है आप लोगों को कि कार्य जहाँ समवाय संबंधी न रहते हुए उत्पन्न हो, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। आया कि नहीं? तो देखिए, अब यहाँ पर कार्य है हमारा संयोग, संयोग हो रहा है ना, पक्षी पर्वत का शेन शैल का संयोग हो रहा है, तो वो तो कार्य है। उसका पहले वो संयोग का आप जरा दिमाग लगाइए अपने से, समवायी कारण कौन होगा? अपने से बताइए। पक्षी पर्वत का जो संयोग हुआ वो संयोग कार्य है, उसका समवायी कारण कौन होगा? समवायी कारण पूछ रहे हैं, समवायी कारण कौन होगा? तो ध्यान रखिए, वो संयोग समवाय संबंध है ना, जहाँ पर रहते हुए उत्पन्न हो, तो संयोग जो गुण है वो किसका किसका हो रहा है? पक्षी और पर्वत का हो रहा है। तो वहीं पर समवाय संबंध न रहेगा और उत्पन्न होता है वहीं पर, तो उस संयोग का समवायी कारण कौन हो जाएगा? पक्षी भी हो जाएगा और पर्वत भी हो जाएगा। आया कि नहीं आया?
अरे संयोग का समवायी कारण कौन हो जाएगा? पक्षी और पर्वत, ये दोनों संयोग के समवायी कारण हो जाएंगे। ये तो समवायी कारण की बात हुई। असमवायी कारण क्या होगा? तो कार्येण सह, वो लक्षण घटाना है हमको। कार्येण सह एकस्मिन्नर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। मतलब क्या है इसका? कार्य जहाँ समवाय संबंध से रहे वहीं पर समवाय संबंध न रहता हुआ जो कारण हो वो असमवायी कारण कहलाता है। तो देख लो, ये संयोग समवाय संबंध न कहाँ रहा? अरे संयोग गुण है, समवाय संबंध न कहाँ रहा? पक्षी में भी रहा, पर्वत में भी रहा। तो पक्षी में रहा कि नहीं रहा? उस पक्षी में ध्यान रखिएगा, समवाय कार्य आपका संयोग हुआ, वो समवाय संयोग हुआ, वो समवाय संबंध न कहाँ रहा? पक्षी पर्वत दोनों में रहा। उस पक्षी में समवाय संबंध से वो पक्षी की पक्षीगत क्रिया भी रह रही है कि नहीं रह रही है? कर्म भी रह रहा है। तो कार्य जहाँ पर संयोग, जहाँ पर संयोग जो कार्य है वो जहाँ पर पक्षी में रहा उस पक्षी में समवाय संबंध से रह रहा है। कौन? वो क्रिया, पक्षी की उड़ने की, वहाँ पर जाने की जो क्रिया है वो क्रिया उसमें समवाय संबंध से रह रही है। और वो कर्म जो है, वो क्रिया जो है वो कारण भी है। अरे वो क्रिया की तभी ना संयोग हुआ, तो उस संयोग के प्रति कारण भी है। यदि वो क्रिया न करता, पक्षी अपनी जगह रहता, तो पक्षी पर्वत का संयोग नहीं ना हो पाता। अन्वय व्यतिरेक से देख लीजिए, कारण भी है वो क्रिया, कर्म कारण भी है। तो वो क्या हो जाएगा? असमवायी कारण हो जाएगा। कट गया लक्षण। कार्येण सह एकस्मिन्नर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। कार्य हुआ संयोग, वो जहाँ पर रहता है, कहाँ पर रहता है? पक्षी पर्वत में भी रहता है, पक्षी में भी रहता है। तो पक्षी में रहा कि नहीं रहा? उस पक्षी में समवाय संबंध से रहने वाला हो और कारण हो, ऐसा कौन है? तो कर्म है, पक्षीगत जो कर्म है, पक्षी की जो क्रिया है वो उसमें समवाय, पक्षी में समवाय संबंध से रहती भी है और उस संयोग के प्रति कारण भी है। इसलिए वो कर्म क्या हो जाएगा? असमवायी कारण हो जाएगा। किसका? अरे संयोग का। तो संयोग का असमवायी कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम। ऐसा कहीं पर भी घटा सकते हैं, ये बस खाली एक जगह आपको दृष्टांत में घटा दिया, बाकी आप कहीं पर भी घटा सकते हैं। कोई भी कर्म होगा तो वो संयोग का असमवायी कारण होगा। संयोगा समवायी कारणत्वम लक्षण हो जाएगा। कर्मणः लक्षणम। आया कि नहीं? क्या लक्षण? कर्मणः किम लक्षणम। तो क्या समझ में आया? संयोगा समवायी कारणत्वम, संयोग का जो असमवायी कारण है। ऐसे ही दूसरे वाले संयोग में वहाँ भी देख लीजिए, वहाँ जो दोनों भेड़ों में क्रिया हुई, वो मेषों में जो क्रिया हुई और उन क्रिया से क्या हुआ? अरे संयोग हुआ, मेषयो संयोग। तो वो संयोग का भी असमवायी कारण कौन होगा? अच्छा, वो मेषयो जो संयोग हुआ दोनों मेषों का, भेड़ों का, उस संयोग का समवायी कारण कौन होगा? अरे दोनों मेष ही होंगे, उसमें तो सोचना ही नहीं है। असमवायी कारण कौन होगा? तो वो मेषों का संयोग जहाँ पर रहे उसी पदार्थ में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण हो, तो ऐसा कौन होगा? अरे दोनों मेषों की जो क्रिया है वही ना होगी। अरे वो संयोग कहाँ रहा? मेषों में रहा, वहाँ पर वो क्रिया रह भी रही है, समवाय संबंध है ना, संवेद भी है और कारण भी है। तो वो दोनों मेषों की क्रिया असमवायी कारण हो गए। तो संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम, क्रिया का, कर्म का लक्षण हो जाएगा। आया कि नहीं? तो वही लक्षण यहाँ पर बताया। अरे कोई भी क्रिया होगी तो उस संयोग होगा ही, तो उस संयोग का कहीं न कहीं किसी का न किसी का संयोग होगा ही। तो उस संयोग का असमवायी कारण कौन होगा? कर्म होगा। तो यही कर्म का लक्षण कर दिया है। अब प्रश्न आएगा, संयोग भिन्नत्वे सती ये दल भी दिया हुआ है, ये देने की क्या जरूरत थी? है ना? अरे भाई संयोग समवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम, इतना ही पर्याप्त था, है ना? ये संयोग भिन्नत्व दल देने की क्या जरूरत थी? तो ध्यान रखिएगा, संयोग भिन्नत्व यदि न दे तो ध्यान दीजिए, जो तीसरा संयोग था, है ना, तीसरा जो संयोग जो तीसरा भेद संयोग का बताया था ना, क्या था उसका उदाहरण? शरीर पुस्तक संयोग। वो शरीर पुस्तक संयोग जो है वो किससे उत्पन्न हुआ है? वो किसी कर्म से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो तो हस्त पुस्तक संयोग से उत्पन्न हुआ है। संयोग है, वो संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग है।
तो हस्त पुस्तक संयोग से होने वाला जो शरीर पुस्तक संयोग है, उस शरीर पुस्तक संयोग को पकड़ करके उसका असमवायी कारण कौन हो जाएगा? कोई कर्म तो होगा नहीं, कौन होगा? वो हस्त पुस्तक संयोग उसका असमवायी कारण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो संयोग असमवायी कारणत्वम जैसे कर्म में जा रहा है वैसे ही संयोग में भी जा रहा है, नहीं जा रहा है ना? अरे संयोग असमवायी कारणत्वम में संयोग करके कौन लेंगे? शरीर पुस्तक संयोग। उसका असमवायी कारण कौन हो जाएगा? हस्त पुस्तक संयोग। वो हस्त पुस्तक संयोग असमवायी कारण हो जाएगा ना? तो उसमें लक्षण चला जाएगा। लक्षण कर रहे थे कर्म का, क्रिया का, और चला गया संयोग नामक गुण में चला गया, है कि नहीं? हस्त पुस्तक संयोग में चला गया। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आचार्य ने संयोग भिन्नत्वम ये विशेषण दल भी दिया है। समझ में आया? तो वही लक्षण कर दिया। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम। बैठ गई बात? सरल है। पदकृत्य भी आ ही गया, है कि नहीं है? कि भैया संयोग भिन्नत्वे सति ये विशेषण दल न दे, सत्यंत दल न दे, संयोगा समवायी कारणत्वम यदि केवल लक्षण रखे तो कर्म में तो चला जाएगा सभी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अव्याप्ति नहीं है। लेकिन कोई संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कौन से? तो देखिए संयोगा समवायी कारण तुम घटा ना, तो संयोग करके कौन सा लेंगे यहाँ पर? शरीर पुस्तक संयोग। उसका असमवायी कारण कौन हो जाएगा? हस्त पुस्तक संयोग। असमवायी कारण होता है, लक्षण घटा लीजिएगा। अरे कार्य आपका शरीर पुस्तक संयोग जहाँ रहा, शरीर में वो पुस्तक में भी रहा, वहीं पर रहने वाला हो समवायी संबंध देना, तो वहाँ से हस्त पुस्तक संयोग रहता है और वो कारण भी है। अरे हस्त पुस्तक संयोग हुआ इसीलिए ना शरीर पुस्तक संयोग हुआ। हाथ यदि हस्त और पुस्तक का संयोग नहीं होता तो शरीर पुस्तक संयोग भी नहीं होता, तो कारण भी है। तो इस तरह से संयोग का असमवायी कारण हस्त पुस्तक संयोग हो जाता। तो उस हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संयोग भिन्नत्वम ये विशेषण दल दिया है कि नहीं? अच्छा, केवल विशेषण दल ही दे, संयोग भिन्नत्व ही कहे तो क्या दिक्कत है? तो संयोग भिन्नत्वम तो घटपटादि में भी है, तो घटपटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय संयोगा समवायी कारणत्वम, संयोग का असमवायी कारण होना चाहिए, ये कहना पड़ेगा। तो घटपटादि संयोग के असमवायी कारण नहीं ना है, घटपटादि से वो असमवायी कारण नहीं, संयोग के समवायी कारण हो सकते, असमवायी कारण तो घटपटादि नहीं है। घट का भूतल के साथ संयोग हुआ तो उस संयोग का समवायी कारण तो घट होगा, लेकिन असमवायी कारण नहीं होगा। तो संयोगा समवायी कारण त्वम घटपटादि में नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। वही लिख रहे, पढ़िए। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम हस्तपुस्तक संयोग वारणाय सत्यंतम। संयोग भिन्नत्वे सति ये सत्यंत दल किस लिए दिया? तो हस्तपुस्तक संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। क्यों? क्योंकि संयोग भिन्नत्व नहीं देंगे तो संयोग का, किसी संयोग का समवायी कारण तो ये हस्तपुस्तक संयोग भी होता है। कोई पूछेगा किस संयोग का? तो शरीर पुस्तक संयोग का। शरीर पुस्तक संयोग का असमवायी कारण हस्तपुस्तक संयोग होता है, तो लक्षण चला जाएगा हस्तपुस्तक संयोग में। हस्तपुस्तक संयोगे अतिव्याप्ति वारणाय सत्यंतम देयम। उपादान कर देंगे जब सत्यंत दल का, तो वारण भी हो जाएगा। देख लिए। घटादि वारणाय विशेष्य दलम, विशेष्य दल हटा दे तो संयोग भिन्नत्वम घटादि में चला जाएगा। तो उस अतिव्याप्ति घटादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेष्य दल भी देना पड़ेगा। चलिए, आ ही गया, सरल ही है। आगे क्या कह रहे हैं? तो चलिए, यही बहुत प्रसिद्ध लक्षण है। कर्म का लक्षण बहुत आता है, बार बार लोग उलझ जाते हैं, इसको घटा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना? क्या कहना चाह रहे? संयोग आता है बार बार तो, लेकिन ध्यान रखिएगा, सरल है एकदम। संयोगा समवायी कारणत्वम, है ना? ये उच्छपणादि में भी घट जाएगा, सभी कर्मों में घट जाएगा। केवल वही खाली शयन शैल संयोग में, मतलब उसकी वो खाली पक्षी की क्रिया में और दोनों मेषों की क्रिया में ही खाली लक्षण जाएगा, ऐसा नहीं। कोई भी कर्म हो वहाँ पर आप लक्षण घटा सकते हैं। जैसे उत्क्षेपण भी कर्म है तो उसमें लक्षण जाना चाहिए। तो देखिए, वो उत्क्षेपण से क्या होता है? ऊर्ध्व देश के साथ किसी संयोग होता है, किसी भी पदार्थ का हो, गेंद का हो, किसी का भी हो, तो ऊर्ध्व देश के साथ जो संयोग हुआ, उस संयोग का असमवायी कारण कौन हुआ? वो उत्क्षेपण क्रिया ही हुई,
है ना, उत्क्षेपण जो कर्म है वही उसका असमवायी कारण हुआ और वो संयोग से भिन्न है, तो संयोग भिन्नत्व भी उत्क्षेपण में चला गया और संयोगासमवायी कारणत्व भी उत्क्षेपण में चला गया। ऐसे ही अपक्षेपण में भी चला जाएगा क्योंकि वो भी संयोग से भिन्न है। और संयोग का अधोदेश के साथ जो संयोग हो रहा है उस संयोग का असमवायी कारण भी है। तो इस तरह से ये सभी जो उत्क्षेपण आदि 5 कर्म बताए उन सब में ये लक्षण चला जाएगा। नहीं चला जाएगा? चलिए कटा लीजिएगा, अपने से आ जाएगा। वही कर दिए। अब आगे क्या आ रहा है? ऊर्ध्वेति। अब पदकृत्यकार वो जो उत्क्षेपण आदि विशेष के एक के लक्षण बताए थे उसका आप पदकृत्य करने जा रहे हैं। तो ऊर्ध्वेति करके प्रतीक लिया। तो ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, उत्क्षेपण का स्वरूप बताया ना, लक्षण बताया कि ऊर्ध्वदेश के साथ जो संयोग हो रहा है उस संयोग का हेतु कारण जो है वो उत्क्षेपण कर्म है। तो उसमें अब पदकृत्य कर रहे, क्या कह रहे हैं? अपक्षेपण वारणाय ऊर्ध्वेति। अच्छा, ऊर्ध्व न कहे, केवल देश संयोग हेतु, है ना, संयोग हेतु कह दे, देश संयोग हेतु कह दे। तो देश करके तो हम अधोदेश भी ले सकते हैं। उस अधोदेश संयोग का हेतु, देश संयोग हेतुत्व तो अपक्षेपण में भी चला जाएगा। तो अपक्षेपणे अतिव्याप्ति वारणाय ऊर्ध्वैति ऊर्ध्वेति विशेषणम देयम। आया कि नहीं कि ऊर्ध्व देश का, देश कौन सा देश? कोई भी देश नहीं लेना, अधोदेश नहीं लेना। ऊर्ध्व देश का, ऊर्ध्व देश संयोग का जो हेतु है वही उत्क्षेपण है। वही कर दिए सरल है। अपक्षेपण वारणाय ऊर्ध्वेति। अच्छा, कालादि वारणाय असाधारणित्यपि देयम बोध्यम। आया कि नहीं? अरे भाई ऊर्ध्व, आपने क्या कहा? उत्क्षेपण किसको कहते हैं? ऊर्ध्व देश संयोग हेतु। तो ऊर्ध्व देश संयोग का हेतु जैसे उत्क्षेपण क्रिया होती है, ऊपर फेंकने की क्रिया जैसे का हेतु होती है, वैसे ही कालादि साधारण कारण जो है, ईश्वर इच्छादि, वो सब भी तो वो कारण हो जाएंगे, ऊर्ध्वदेश संयोग का हेतु हो जाएंगे। अरे जब कार्य मात्र के प्रति कारण है तो संयोग ऊर्ध्वदेश संयोग के प्रति भी कारण हो जाएंगे। तो कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ेगा कि ऊर्ध्वदेश संयोगा साधारण हेतु। ऊर्ध्वदेश संयोग का जो असाधारण हेतु है, असाधारण कारण है, वह उत्क्षेपण है। जब असाधारण पद दे दिया तो अब कालादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि वो साधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं है। तो असाधारण पद देना ही पड़ेगा। ऐसे ही आगे भी सब में समझ लीजिएगा। अरे असाधारण पद देना ही पड़ेगा, सब जगह हेतु हेतु लिख दिए तो हेतु करके साधारण हेतु ले लेंगे, कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो सब में असाधारण पद देना पड़ेगा। तो उत्क्षेपण का आप लक्षण बोलिए, क्या बन गया? ऊर्ध्वदेश संयोगा साधारण कारणत्वम, चाहे ऊर्ध्वदेश संयोगा साधारण हेतुत्वम उत्क्षेपणस्य लक्षणम। ये लक्षण बन गया। चलिए ये कर दिया। कालादि वारणाया असाधारणेत्यपि बोध्यम। अधोदेशेति अपक्षेपण के लक्षण की ओर आ रहे। अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। उत्क्षेपण वारणाय अधोदेशेति। अधोदेश न कहे, संयोग हेतु अपक्षेपणम। तो संयोग का हेतु तो उत्क्षेपण भी हो रहा है, आकुंचन भी हो रहा है, प्रसारण भी हो रहा है। अरे किसी न किसी संयोग का हेतु हो ही रहा है, गमन भी हो रहा है, सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उत्क्षेपण आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अधोदेश ये दल देना, अंश देना पड़ेगा। तो अधोदेश संयोग हेतु कह देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि उत्क्षेपण आदि अधोदेश संयोग के हेतु नहीं है। संयोग का हेतु है लेकिन ऊर्ध्वदेश के साथ जो संयोग हो रहा है उसका हेतु, अधोदेश के साथ जो संयोग हो रहा है उसका हेतु नहीं है। तो अधोदेश संयोग हेतु कह देंगे तो वारण हो जाएगा। वही कह रहे उत्क्षेपण वारणाय अधोदेशेति कालादि वारणाय असाधारणेत्यपि देयम। यहाँ भी वैसे ही असाधारण पद देना पड़ेगा। तो क्या लक्षण बन जाएगा अपक्षेपण का? अधोदेश संयोगा साधारण हेतुत्वम अपक्षेपणस्य लक्षणम। ये अपक्षेपण का लक्षण हो जाएगा। चलिए फिर क्या आया? शरीरेति। कौन सा लक्षण है? शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। इसमें कह रहे हैं कि प्रसारणादि वारणाय शरीर सन्निकृष्टेति। अच्छा, शरीर सन्निकृष्ट न कहे आकुंचन के लक्षण में,
शरीर सन्निकृष्ट देश, ये दल न दिया जाए, अंश न दिया जाए। संयोग हेतुत्व कहेंगे तो संयोग हेतुत्व तो प्रसारण में भी है। अरे शरीर दूरवर्ती देश के साथ तो संयोग हो ही रहा है, उस संयोग का हेतु प्रसारण है। ऐसे ही संयोग हेतु उत्क्षेपण भी हो जाएगा, प्रसारण ही क्यों, उत्क्षेपण भी संयोग का हेतु है, अपक्षेपण भी संयोग का हेतु है, गमन भी संयोग का हेतु है। तो इन प्रसारण आदि सभी अन्य जो आकुंचन से अतिरिक्त कर्म है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी आकुंचन के लक्षण की। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए शरीर सन्निकृष्ट, शरीर समीपवर्ती देश, ये दल अंश देना पड़ेगा कि शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु। तो अब शरीर सन्निकृष्ट देश, शरीर सन्निकृष्ट देश संयोग हेतुत्वम आकुंचन में ही जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। आया, चलिए सरल है। प्रसारणादिवारणाय शरीर सन्निकृष्टेति कालादिवारणाय साधारणम देयम। ठीक है, आगे आए साधारण कारणों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पद। तो बोल लीजिए लक्षण क्या बन जाएगा, शरीर सन्निकृष्ट संयोगा साधारण हेतुत्वम आकुंचनस्य लक्षणम, यही बन जाएगा। ध्यान से बोलना। अरे संयोगा साधारण, संयोग साधारण कह दोगे तो उल्टा असंभव हो जाएगा, साधारण में जाएगा अतिव्याप्ति हो जाएगी और इसमें जाएगा नहीं, है ना। तो ध्यान से संयोगा साधारण, अकस्माणी दीर्घ कर लेना। तो शरीर सन्निकृष्ट संयोगा साधारण हेतुत्वम आकुंचनस्य लक्षणम। ऐसे ही प्रसारण का भी कर दे रहे, विप्रकृष्टेति प्रतिक्रिया उत्क्षेपणादि वारणाय विप्रकृष्टेति। अरे शरीर विप्रकृष्ट न कहे, संयोग हेतुत्व कहेंगे तो उत्क्षेपणादि में चला जाएगा। उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए शरीर विप्रकृष्ट ये दल भी देना पड़ेगा। तो शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतुत्वम ये कह देंगे तो वारण हो जाएगा। अरे शरीर से विप्रकृष्ट दूरवर्ती जो देश है ना, उस देश के साथ जो संयोग होगा उस संयोग का हेतु है वो प्रसारण है। आयज्ञ है तो वही कर दिए। और कालादिवारणाय असाधारणम अपि आवश्यकम, चारों में असाधारण पद तो देना ही है। तो क्या बन जाएगा, शरीर विप्रकृष्ट संयोगा साधारण हेतुत्वम प्रसारणस्य लक्षणम। इस तरह से ये भी लक्षण हो गया। और अन्यत सर्वम गमनम में पदकृत्यकार ने कुछ चर्चा नहीं की है, लेकिन हमने मूल ग्रंथ पढ़ाते समय आपको स्पष्ट कर ही दिया कि अन्य जितना भी कर्म है, भ्रमण रेचन स्यंदन ऊर्ध्वज्वलन तिर्यक गमनम, और भी जितना भी कर्म है वो सब कर्म अन्यत सर्वम कर्म गमनम, गमने अंतर्भवती, सब गमन में आएगा। आगे अग्नि आगे इन चारों को छोड़ के अन्य जितना भी कर्म है वो सब गमन है। इस तरह से यहाँ पर आचार्य अन्नम भट्ट जी ने और पदकृत्यकार ने, न्याय बोधिनी तो इसमें है नहीं, बहुत अच्छे से सरलता से बहुत अच्छे से कर्म का क्रिया का निरूपण कर दिया। इसी के साथ हमारा तीसरा जो पदार्थ था द्रव्य गुण और कर्म, कर्म जो तीसरा पदार्थ था उसका निरूपण भी यहाँ पर हो गया। अब कर्म के बाद चौथा पदार्थ आएगा सामान्य। उस सामान्य का निरूपण अब अगले पाठ में हम लोग करेंगे, समय भी हो गया है, आप इतने पाठ को लगा लीजिए, फिर सामान्य का निरूपण अगले पाठ में करते हैं। ठीक है, चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।